हेलो पॉलिटिकल बडीज। आज के हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यूनिट 3 लेजिस्लेचर में आते हैं और उसका फर्स्ट टॉपिक लोकसभा और उसकी कंपोजिशन एंड फंक्शन को कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो मैं आप बना रही हूँ ये यूपीएससी एसएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एंड स्पेशली अकॉर्डिंग टू द एनईपी सिलेबस ऑफ बीए पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर सबके लिए यूजफुल होने वाला है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो लोकसभा जो है इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं और तो और इसे हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना वो डायरेक्टली आम जनता के द्वारा इलेक्ट होके जाते हैं, ये उनकी बातों को सभा में रखते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। ये पूरे सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है और सबसे पावरफुल चैम्बर होता है पार्लियामेंट का, क्योंकि ना अगर स्ट्रेंथ वाइज बोले तो भी ये ज़्यादा होते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक डेमोक्रेसी में कि इन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता है और डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये हो गया। अब हम बात करते हैं इनके कॉम्पोजिशन की। पहला है टोटल मेंबरशिप। टोटल 552 मेंबर्स होते थे, अभी 550 मेंबर्स ही होते हैं, जिसमें 530 जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। 20 मेंबर जो होते हैं यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और 2 जो होते थे वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड होते थे, बट विद द 104 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके तहत इसको हटा दिया गया है। अब कोई एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करते। अगला है इलेक्शन। इलेक्शन वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत होता है, मतलब कि 18+ के जितने भी लोग हैं सबको वोट देने का अधिकार है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर, कोई भी मेल जेंडर है, कास्ट है, रिलीजन है, दे कैन गिव वोट। और हाँ, ये जो वोटिंग सिस्टम है ना ये टेरिटोरियल बेसिस पे होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज बने हुए हैं कि हाँ एज पर द पॉपुलेशन के उसी अकॉर्डिंगली लोग वोट करते हैं। टेन्योर ऑफ कोर्स ये बात है कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, पर हाँ पहले भी ये डिसॉल्व हो सकता है अगर प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है बाय प्रेसिडेंट। और हाँ एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपके देश में कोई नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है हमारे देश में, तो ये जो लोकसभा का जो 5 ईयर का पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर। और क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए लोकसभा के लिए? यस, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स, और क्या बस लोकसभा का इलेक्शन रेडी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लोकसभा के फंक्शंस का। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव पावर से। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है लोकसभा का? यही कानून बनाना, कुछ भी बिल्स हैं उसको प्रपोज करना या उस पर डिबेट करना, कुछ भी अगर कोई मैटर पे डिसएग्रीमेंट होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में, तो फिर एक जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें फ़ायदा होने वाला है या बात सुनी जाने वाली है जनरली लोकसभा की, क्योंकि ये मेंबर्स में ज़्यादा होते हैं ना। फिर है फिनेंशियल पावर। लोकसभा के पास ये पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है कि वो मनी बिल्स को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि मनी बिल्स इंट्रोड्यूस ही पहले लोकसभा में होते हैं, तो राज्यसभा का तो इसमें उतना मेजर रोल रहा नहीं। इवन कि राज्यसभा जो है ना वो मनी बिल को ना ही रिजेक्ट कर सकती है और ना ही अमेंड कर सकती है, और तो और लोकसभा के पास ये भी पावर होता है बजट का, टैक्सेशन, ये सब वही लोग देखते हैं। फिर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को भी ये कंट्रोल करती है लोकसभा, जैसे कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, अगर इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में इश्यू हो जाता है तो ये सारे एग्जीक्यूटिव्स डिसॉल्व हो जाएंगे, पूरी सभा ही डिसॉल्व हो जाएगी। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स इनका क्या होता है कि जैसे कि कोई भी संविधान में हमारी संशोधन करनी है तो संशोधन करने के लिए तो दोनों का मीटिंग होगा विद द कंसेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का। और आपको पता है कि अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो किसकी सुनी जाएगी? ऑब्वियसली लोकसभा की ना, क्योंकि वो मेजोरिटी में ज़्यादा है। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ इनके इलेक्टोरल फंक्शंस की। इलेक्टोरल फंक्शन क्या है कि जो लोकसभा है इसका काम है प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों का ये इलेक्शन करवाते हैं हमारी लोकसभा, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर द वोटर्स। फिर जुडिशियल फंक्शन क्या है कि प्रेसिडेंट का जो महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट, ये करेगी लोकसभाएं, और जजेस को रिमूव करवाना, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, उनके अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट करवाने का काम यही करते हैं। और भी बहुत सारे मिसलेनियस फंक्शंस हैं, दूसरे फंक्शंस हैं, जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो गया, कुछ एग्रीमेंट्स हो गए, उसको रिलेटेड डिस्कशंस करने हैं तो लोकसभा में होंगे।
और फाइनली अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। हमारी जो लोकसभा है उसके इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, उसकी हमने कॉम्पोजिशन कर ली, फंक्शन कर लिया, वही इसे कंक्लूड करते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो लोकसभा है ना, ये लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है और ये कानून भी बनाती है। और साथ में जब ये इतने सारे काम कर सकती है, जब खुद जनता इन्हें चुन के भेज रही है सारे काम करने के लिए, तो क्या हम इसे हार्ट ऑफ आर इंडियन पार्लियामेंट कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इस चलते ये एक संस्था ही नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी बोल सकते हैं हेवन है फॉर आर डेमोक्रेसी, जो कि रिसाइड कर रहा है सारे पावर्स को। और यस, none other than this is our heart of our Indian parliament, Lok Sabha is. So with this, thank you for watching my video, and if you like the content, then please like my channel, do subscribe to get future notifications, and if you think to any queries or anything else, then you can do comment. Till that, bye bye, let's meet in the next video. Thank you guys.